आज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से हम लोग बोरॉन फैमिली के प्रीवियस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन तीनों में से कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो यहाँ पे है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक, एम्फोटेरिक। उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज ये पता होनी चाहिए कि जो मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल एसिडिक। पीरियोडिक टेबल में, एक मिनट पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम में कंपैरिजन करेंगे। लेफ्ट में होते हैं मेटल, राइट में होते हैं नॉन मेटल। टॉप में पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ नॉन मेटल, यहाँ पे मेटल। तो इससे हमें क्या पता चल गया है कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, नॉन मेटल के होते हैं एसिडिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर और यहाँ पे एसिडिक। टॉप में होंगे एसिडिक, नीचे जाएंगे तो मेटल होंगे, तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बोरॉन फैमिली में बोरॉन ऊपर है। बोरॉन अगर ऊपर है तो उसका क्या होगा, एसिडिक। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम्स आर एम्फोटेरिक, इनके एम्फोटेरिक है। तो ऊपर से आ रहे हैं एसिडिक और बेसिक, बीच में एम्फोटेरिक आएंगे। इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक, ये नीचे है, नीचे वाले बेसिक इन नेचर। अब हमारा पॉइंट है कि कौन कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे लिस्ट है, एक बार देख लेते हैं इनको। यहाँ देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं। ये एक ट्रिक बनाया गया है। जिंक, एल्युमिनियम, इन सब के ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक है। तो देख लेते हैं। जैडन से जनाबे अली, पंजाबी बैथ सॉन्ग, सब ऐश के लिए गाया करो। ये ट्रिक बनाया गया है, मतलब ये जो अली है वो गाना गाता है, तो उसके लिए बोला गया है कि अपने सारे बेस्ट सॉन्ग ऐश के लिए, मतलब ऐश्वर्या के लिए गाया करो। तो ये तो ट्रिक है, उससे हमारे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो जैडन से हो गया जैडनो, तो ये सारा पार्ट हमें ध्यान रखना है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना ही है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, जो क्रोमियम है, क्रोमियम अगर 3+ में होता है तो उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जिनका एम्फोटेरिक नेचर होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको उठा के ऊपर ले आती हूँ। ऐसे कौन कौन से मेटल है जो एम्फोटेरिक है। मेटल, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स कौन होंगे, जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, बेस से भी रिएक्ट करेंगे। तो कौन से हैं ये, सब जन अरदास करो प्रभु अल्लाह। सबसे SV, जन से जैडन, अरदास सुनो टिन, लेड, एल्युमिनियम। तो ये चीज़ें याद रखें। दोबारा समराइज कर देते हैं। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। जब बेस से एसिड जाएंगे तो बीच में एम्फोटेरिक आएगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे, एसिडिक से बेसिक, बीच में एम्फोटेरिक आएगा। तो कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये हैं, मेटल ये हैं। क्लियर। तो अब इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, तीनों ठीक है, क्योंकि बोरॉन ऊपर है। इस फैमिली के पूरे नाम भी लिख लेते हैं। बोरॉन, इसको कैसे याद किया है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो एसिडिक से बेसिक कैरेक्टर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन को रीड अच्छे से करेंगे। क्या बोला गया है, डाइबोरेन B2H6 वो रिएक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, मतलब वो O2 से रिएक्ट कर रहा है तब H2O नहीं है, जब H2O से रिएक्ट कर रहा है O2 नहीं, अलग अलग रिएक्शन है, दोनों को कंबाइन नहीं करना है। चलो इसका रिएक्शन लिखते हैं। B2H6 प्लस O2 ये क्या फॉर्म करेगा, हमें यहाँ पे बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ मोल और वैसा कुछ टर्म नहीं है, तो जस्ट नॉर्मली हमें सिर्फ प्रोडक्ट बताना है। तो B2H6 अगर सिर्फ पानी से रिएक्ट करेगा तो बोरॉन कहाँ पे था, अभी हमने ऊपर देखा था ये नॉन मेटल है तो उसका एसिडिक होगा, एसिडिक स्ट्रॉन्ग वीक वो बाद में देखेंगे। क्या बनेगा, H3BO3 NH2 गैस रिलीज होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब O2 से रिएक्ट किया है तो B2O3, H2O से रिएक्ट किया है तो H3BO4। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, अलग अलग बताना है, कंबाइन करके नहीं बताना है। अपना थर्ड क्वेश्चन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 के एलिमेंट में हमें +1 बताना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, चलो देखते हैं। ऊपर मैंने नाम लिखा था बोरॉन फैमिली, तो वैसे ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो पीरियोडिक टेबल है वो इस टाइप से है। ऊपर वाले एलिमेंट को मैं बोल रही हूँ टॉप और नीचे वाले बॉटम। तो इसके लिए कैसे याद रख सकते हैं, लोअर एलिमेंट, ये बॉटम है वो लोअर एलिमेंट प्रिफर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट के पास अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की चॉइस है तो लोअर एलिमेंट प्रेफर करेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी कम होगा उनमें से। ये है 13, ग्रुप 13 की बात करते हैं। ग्रुप 13 वाले में +3 है और +1 है, तो जितने नीचे एलिमेंट होंगे वो क्या प्रेफर करेंगे, +1। ये कौन सा फैमिली है, बोरॉन फैमिली। ऐसी कार्बन फैमिली, ऐसे नाइट्रोजन फैमिली। कार्बन फैमिली में पॉसिबल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन फैमिली में +5 एंड +3। तो जितना नीचे जाएंगे वो क्या प्रेफर करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कार्बन नहीं, कार्बन फैमिली नीचे वाले, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो। प्रिफर्ड बाय द लोअर एलिमेंट। इसको लिखते हैं पूरा। इंडियम एंड थैलियम हमने टॉप टू बॉटम लिख दिया है। अगर मैं +3 की बात करूं तो +3 किसका स्टेबल होगा और +1 किसका स्टेबल होगा। नीचे है तो +1 स्टेबल, ये ऊपर है तो ये सारे +3 स्टेबल। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे थैलियम एक्सचेंज कर दिया है, यहाँ पे ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो सिमिलरली ऐसे कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, उसमें भी ये देखेंगे कि जितना नीचे वाला एलिमेंट होगा वो प्रेफर करेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। वहाँ पे अगर 4 और 2 का केस होगा तो जितने नीचे होंगे एलिमेंट वो प्रेफर करेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेटमेंट को दोबारा बोलेंगे, लोअर एलिमेंट प्रेफर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कंप्लीट करते हैं, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये डाइबोरेन का है, इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे मिलती जुलती है। तो जब भी एल्यूमिनियम का केस है, मैग्नीशियम का केस है, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, एक टर्म डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, इसको यहाँ लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। तो कौन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बेरिलियम के डायगोनल में एल्यूमिनियम, इस टाइप से। तो डायगोनल रिलेशन शो करने के लिए ऐसी कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो दोनों की बराबर होनी चाहिए। वो क्या इक्वल होता है इनका, चार्ज बाय रेडियस। कौन सा चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, एटॉमिक रेडियस। बेरिलियम और एल्युमिनियम का इफेक्टिव चार्ज बाय रेडियस रेशो दोनों इक्वल है। इसका डेटा भी हम लिख सकते हैं, इसका 1.5, इसका भी 1.5। लिथियम का 1 और मैग्नीशियम का भी 1। और क्वेश्चन में ऐसा आता है कि मैग्नीशियम किसके साथ शो करता है, तो आंसर होता है लिथियम। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करने का रीज़न यही है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 4 जो ऊपर स्किप किया था वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, डाइबोरेन के बारे में। B2H6, इसको डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं, जैसे एक सिंपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच में ड्रॉ कर रही हूँ, A एंड B। कोवेलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन है A का, दूसरा इलेक्ट्रॉन है B का, तो दोनों आपस में शेयर करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, A एंड B। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दो मिलकर बना रहे हैं, टू सेंटर। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, दो, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। पर B2H6 में ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशल टाइप के बॉन्ड है। बोरोन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, 1s2 2s2 2p1। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये 3 बॉन्ड बना सकता है। अब लेते हैं बोरोन। बोरोन अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके रेडी है। एक सेकेंड, B2H6 में जो बोरोन है उसका हाइब्रिडाइजेशन मिला है sp3। इसका मतलब है कि इसमें एक s के ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेड स्टेट पर बोरोन में क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उठ के s का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 में s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये कैसा ऑर्बिटल है, एम्प्टी। तो हम 3 बना रहे हैं, 1 2 3 और एक खाली।
इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को लेकर आ गए। हाइड्रोजन के पास 1, बोरोन के पास 1, दे कैन फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो जाएगा? नॉर्मल। इन जो रेड कलर से शो कर रहे हैं इसमें कितने हैं नॉर्मल? हमारे पास 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कितने सेंटर यूज़ हो रहे हैं? बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी बोरोन है, यहाँ पे भी बोरोन है, तो कैसे बॉन्ड बनाएगा? वो डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्ड। इस बॉन्ड में अगर नोटिस किया जाए, बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये बोरोन का खाली है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन तीनों में शेयर हो रहा है। देख लो 3, ये बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, 2 इलेक्ट्रॉन तीनों में शेयर। तो किस टाइप का बॉन्ड है ये? बोरोन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, वैकेंट, 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंट बॉन्ड। तो ऐसा ही नीचे भी है, यहाँ इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1, तो ये है डेफिशिएंट। हाइड्रोजन चाहता है कि सफिशिएंट बॉन्ड बनाए, बट क्या करे, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास लोन पेयर होता या कहीं एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते तो ऐसे डेफिशिएंट नहीं होता, बट इस केस में हाइड्रोजन है, उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, बोरोन खुद डेफिशिएंट है, तो जहाँ इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला है कि कैसे अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल बना पाए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? जहाँ कमियाँ हैं तो भी हम उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो कंपाउंड ने स्टेबल बना लिया अपने आप को। तो डेफिशिएंट बॉन्ड है, इसको ही बोल देते हैं बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, कितने बनाना बॉन्ड है? एक ऊपर और एक नीचे, 2 बनाना बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम पूरा अच्छे से और डिटेल में देखें, ये एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, ये हाइड्रोजन नीचे। बुक में ऐसे बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ है, ऐसा नहीं, ये दोनों मिला के एक ही बॉन्ड है, जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, ये सारे प्लेन में 1 2 3 4 5 6, 6 आर इन 1 प्लेन। ये ऊपर और ये नीचे, प्लेन के ऊपर नीचे इनको क्या बोल देते हैं? ब्रिज्ड, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। और ये सारे हाइड्रोजन जो इनको क्या बोलेंगे? टर्मिनल। दोबारा देखते हैं, B2H6 में जो डाइबोरोन है वहाँ पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 ये मिला गया है, ये केमिस्ट्री है, जो भी ऑब्जर्व हुआ है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी आ रही है। तो sp3 में एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल है, तो s का ऑर्बिटल फिल्ड है, p के ऑर्बिटल में 2 फिल्ड है, 1 खाली है, तो ये सारे मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और बोरोन का सारे कौन से ऑर्बिटल हैं? sp3 ऑर्बिटल। जो रेड कलर से शो कर रहे हैं ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसके अंदर 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये है बनाना बॉन्ड जो कि डेफिशिएंट है, उस पर 3 सेंटर, 3 सेंटर का मतलब 3 लोग मिलके बना रहे हैं, ये 3 एलिमेंट, बोरोन बोरोन हाइड्रोजन, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट बॉन्ड। ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, ये प्लेन में है और एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो इनको कह देते हैं ब्रिज्ड हाइड्रोजन, और जो कॉर्नर में है उनको टर्मिनल हाइड्रोजन। वो क्वेश्चन क्या था? चलो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत कंजेस्टेड कर दिया है मैंने, चलो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं।
टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो टर्मिनल वाले हैं वो है 4, ओके। 3 सेंटर, ये है डेफिशिएंट, ये है 2। हमारा ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करता है, पर जो थैलियम है एग्जिस्ट इन +1, तो नीचे के एलिमेंट +1 में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? दोबारा बोलेंगे, लोअर एलिमेंट मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो नीचे एलिमेंट है उसको बोल रहे हैं। लोअर एलिमेंट प्रेफर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एटॉमिक रेडियाई में हमें बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो जो एडवांस का क्वेश्चन है तो मे बी एक्सेप्शन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सा पार्ट है? ये है, हमें साइज़ बताना है। साइज़ में कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन वाला पार्ट याद करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्सेप्शन है, कितना याद करें, पर जितना याद करोगे, और क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं एक्सेप्शन वाले केस से, तो हमको पता चल गया ना ये कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम उतना याद कर लेंगे एक्सेप्शन वाले पार्ट। ऐसा होता क्यों है? ये है पुअर शील्डिंग। शील्डिंग वाला पार्ट किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले में। अभी ऐसा लिख देती हूँ, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से शील्डिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से साइज़ में जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं है। तो बच्चों इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होता है, बट एक्सेप्शन आ गया, गैलियम को होना चाहिए था ज़्यादा, बट हो गया है कम। तो ये है इसका आंसर। तो जो याद नहीं होगा उसको लिख लेंगे, एल्युमिनियम, गैलियम, आलू, गाजर इन थैला। तो साइज़ इंक्रीज वैसी होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ? एल्युमिनियम यहाँ आ गया। बस इतनी सी बात है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 और 9। एक साथ देखते हैं, दोनों में है BH3 हाइड्रोबोरिक एसिड। पहले 9 देखते हैं। 9th में क्या है? H3BO3। H3BO3 बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसने बना लिया 3 बॉन्ड। यहाँ पे कुछ बनाना बॉन्ड नहीं है, कोई डाइमराइजेशन नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो एक p ऑर्बिटल है वैकेंट। कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास? 1 2 3 4 5 6। ये बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के बाद आए हैं, तो कितने बोलेंगे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। यह है बेचारा डेफिशिएंट। तो ऐसा नहीं है कि डेफिशिएंट है तो वो शांत बैठेगा, वो अपना कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालेगा कैसे स्टेबल हो पाए। तो देखो इसके पास दिखने में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो कोई ऐसा नहीं लिखेगा कि ये तीनों हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। कब करेगा? किस केस में? इसको डालेंगे हम लोग पानी में। पानी के पास होता है लोन पेयर और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे खाली है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो बोरोन के पास है डेफिशिएंट और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये मैं बोरोन की बात बता रही हूँ। एक सेकेंड, इसको मिटा ही देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड। तो कौन सा एसिड है ये? लेविस एसिड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, किससे करेगा? इसको डालते हैं हम लोग पानी में, तो वाटर का लोन पेयर इसके पास जाएगा, तो क्या बॉन्ड बनेगा? BOH
वाटर अपने लोन पेयर से दे रहा है, ये हम बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई भी लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर साइन क्या आ जाएगा, प्लस। और उस कंपाउंड के पास अगर हाइड्रोजन है तो क्या होगा, हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करेगा, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा, खुद बन जाएगा H प्लस, बी OH, ऑक्सीजन पे था प्लस साइन, हाइड्रोजन ने दे दिया दो इलेक्ट्रॉन, ये बन गया है न्यूट्रल। देखो ऑक्सीजन ने दिया था कोवेलेंट बॉन्ड से, तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, डोनर जिसने दिया उसके पास कम हो गया तो प्लस साइन, बोरोन ने किया है एक्सेप्ट तो उस पर क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड, ऐसे नेगेटिव। देखा जाए तो बोरोन ने कितना हाइड्रोजन दिया, उसने अपना कुछ भी नहीं दिया है, पानी में डालने के बाद वाटर का रिलीज़ कर दिया है, पर कितने किए हैं, एक। तो एक का मतलब मोनो, एसिड है तो एसिड, पर ये एक OH माइनस से रिएक्ट कर सकता है, एक H प्लस है तो मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो लोविस एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब तक क्लियर। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखते हैं, H3BO3 और NaOH ये रिएक्ट करे और रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए, फॉरवर्ड। तो ये ली चैटरल प्रिंसिपल से भी देख सकते हैं या अदरवाइज ऐसे देखते हैं। चलो फॉरवर्ड जाने के लिए बेस से ये एसिड अच्छे से रिएक्ट करे, पर ये तो बहुत वीक एसिड है, ये तो बहुत ही अपना कम H प्लस देता है। तो देखा जाए ये अगर H प्लस दे रहा है, H प्लस देने के बाद ये क्या बन रहा है, एक हमारा कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड स्टेबल होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। H3BO3 वीक एसिड है, वीक एसिड है ये। अगर H रिलीज़ करने के बाद जो भी कंपाउंड बन रहा है अगर ये स्टेबल है, ये स्टेबल है तो जल्दी जल्दी फॉर्म करेगा, जल्दी जल्दी अगर ये फॉर्म करेगा तो H प्लस भी ज़्यादा हुआ, H प्लस ज़्यादा तो रिएक्शन फास्ट होगी बेस के साथ। तो इसको हम लिखते हैं, ये कैसे फास्ट होगा, H3BO3 जब रिलीज़ करता है H प्लस तो उसके साथ साथ क्या बन जाता है, BOH माइनस। ये कंपाउंड स्टेबल होगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो H प्लस भी ज़्यादा तो बेस के साथ रिएक्शन भी ज़्यादा। तो इसका हमें क्या बनाना है, स्टेबल। ये स्टेबल कैसे बन सकता है, ऊपर ऑप्शन में देखा था कि ये हम क्या ऐड करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो इसके लिए कोई एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो इसके साथ रिएक्ट करे और इसको स्टेबल बनाए। तो जहाँ पे भी ऐसे वाटर रिमूव करने वाला केस होगा तो वो दिमाग में रखना है, और जो सिस होते हैं तभी वाटर रिमूव हो सकता है। तो इसका ऐसे वाटर रिमूव करते हैं, एक इस साइड से भी बना लेते हैं। तो जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत स्टेबल है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये स्टेबल। अगर कुछ चीज़ स्टेबल होगी तो रिएक्शन ऑब्वियसली फॉरवर्ड जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन, ये है डाइओल और ये दोनों सेम साइड है तो सिस डाइओल। दोबारा देख लो, हाइड्रोबोरिक एसिड है, बहुत वीक एसिड है, ये खुद आयोनाइज नहीं होता, खुद अपना H प्लस नहीं देता है। ये किसका H प्लस देता है, किसका एसिड, किसका हाइड्रोजन देता है, पानी का। पानी का देने के बाद ये जो नेगेटिव वाला पार्ट बना है ये स्टेबल होना चाहिए। जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड, जितना अच्छा एसिड उतना ज़्यादा अच्छा बेस से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपाउंड बोरोन फैमिली में बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल का केस हम कैसे लेते हैं, बॉन्ड एंगल कभी भी निकालना है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन
कंपाउंड में सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफर है तो हम क्या बोलेंगे, sp sp2 sp3 बॉन्ड एंगल का। हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग है तो sp ज़्यादा हाइब्रिडाइज होगा, फिर sp2 फिर sp3 कम होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम क्या चेक करेंगे, लोन पेयर। फिर लोन पेयर भी ऐसा हो सकता है सेम या डिफर। एक एग्जांपल ही लेके बता देते हैं जिससे इजी लगे। वाटर और ये अमोनिया, इसके अंदर 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम। इसको ऐसे उल्टा लिखते रुको, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर। 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर में रिपल्शन होगा अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। लोन पेयर दूर जाएंगे तो ये वाले 2 बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, पास पास, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम। वैसे याद भी होना चाहिए, वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104, अमोनिया का 107 अराउंड। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल कम। अब आ जाते हैं, अगर लोन पेयर सेम हुआ तब क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, सेंट्रल एटम। जो सेंटर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक सेकेंड, इसको यहाँ लिखना है। इसको एक मिनट। अगर ये लोन पेयर सेम है तो हम क्या चेक करेंगे, सेंटर एटम। अगर सेंटर एटम सेम है तब यहाँ पे जाएंगे, अगर डिफर है तब क्या चेक करेंगे, अगर एलिमेंट सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। ऐसा क्यों, मान लेते हैं ये मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए की। ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा रिपल्शन। उस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ये अपना एंगल बड़ा करेगा। तो क्या बोलेंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा। ये θ1 θ2, θ1 is greater than θ2 when electronegativity of A is more than B। आ जाते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेंट्रल एलिमेंट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। फिर क्या चेक करेंगे, उसमें टर्मिनल एटम, उस मेटल से या उस एलिमेंट से कौन सा एलिमेंट जुड़ा है, कौन सा टर्मिनल एटम। तो टर्मिनल एटम का जितना साइज़ ज़्यादा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज़्यादा। दोबारा समराइज कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या चेक करना है, बॉन्ड एंगल के केस में हमें चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफर है तो बहुत ही अच्छा, इजी हो गया। sp sp2 sp3, जितना ज़्यादा sp उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो चलेंगे दूसरे वाले पार्ट में। वी हैव टू चेक लोन पेयर। लोन पेयर अगर डिफरेंट है तो जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल कम, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, बेचारे बॉन्ड को पास पास आना पड़ेगा। अगर हमारा लोन पेयर सेम है फिर क्या चेक करेंगे, सेंटर एटम, कि सेंटर एटम कौन है। सेंटर एटम अगर सेम है तो हम चेक करेंगे कि उससे क्या अटैच है, टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम का मतलब ये कि कोई भी एक्स ले लिया, वो किससे जुड़ा है, वाई से। वाई हमारा टर्मिनल एटम है। टर्मिनल एटम का साइज़ ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। अगर यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट अगर डिफर है तो क्या चेक करना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट
ऊपर लिखा है फिर भी लिख देती हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। सेंट्रल एलिमेंट का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा। आइए इस क्वेश्चन की ओर। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं क्योंकि ये सब सेम एलिमेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम फैमिली का है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, लोन पेयर सेम होंगे। आना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या देखेंगे, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा फिर, बी, क्योंकि ऊपर नॉन मेटल है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर बॉन्ड एंगल मोर। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूव हो, चार्ज हो, ये सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, एक इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर होता है। बहुत वीक है बट कंपैरिजन टू है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम कार्बन फैमिली में करेंगे। कभी नोटिस किया है कि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर है, इसीलिए मे बी मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए उसको वुड से कवर करते हैं। छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो उनको ज़्यादा फील होगा। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द बोरेक्स। बोरेक्स के बारे में उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, फिर ये वाला पार्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बोरेक्स, बोरेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2B4O7.10H2O। ये है हमारा बोरेक्स। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। 4 बोरॉन, 1 2 3 4, तीनों को देते हैं एक एक OH। स्ट्रक्चर याद रखना है, एक ऑक्सीजन बीच में। हर बोरॉन ने बना लिया 3 बॉन्ड। बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है। अगर मैंने इस बोरॉन को एक और बॉन्ड दे दिया तो बोरॉन अगर 4 बॉन्ड बनाना है तो उसको कैसा बिहेव करना पड़ेगा, कार्बन जैसा। कार्बन का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमें जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से आ गया नेगेटिव साइन, कंपाउंड को करना है न्यूट्रल, तो स्टेबल होगा Na+। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए, 8, तो 8H2O। स्ट्रक्चर बनाओगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। 8H2O, पहले चारों बोरॉन को लिखेंगे, उनको एक एक OH देंगे, फिर बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर एक कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने से इस ऑक्सीजन के हो गए 4 बॉन्ड। जब 4 बॉन्ड होते हैं तो क्या देते हैं हम उसको, नेगेटिव साइन। लेट्स चेक द हाइब्रिडाइजेशन। इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या चेक करना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस बोरॉन ने 3 सिग्मा, अगर समेशन है 3, 0 लोन पेयर, मतलब sp2। मैं बोरॉन नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4। बोरॉन जो 1 है उसने 3 बनाया तो sp2 हाइब्रिडाइज। बोरॉन नंबर 2 के हैं 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, एक भी लोन पेयर नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज। वैसे ही बोरॉन नंबर 3 ने बनाए हैं 3 बॉन्ड, sp2। बोरॉन नंबर 4 ने बनाया है 4 बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर। अब उसके ऑप्शंस में क्या थे, ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो
टेट्रा न्यूक्लियर मतलब 4 के बीच में बॉन्ड है, चारों बोरॉन है, करेक्ट। ऑल बोरॉन एटम्स आर इन सेम प्लेन, बोरॉन की बात कर रहे हैं। 2 बोरॉन sp2 थे, वो प्लेनर होंगे, जो sp3 है वो नॉन प्लेनर, तो ये गलत। थर्ड, इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3, फुल सेंटेंस पढ़ेंगे, उन्होंने बोरॉन की बात किया है, तो जितने sp2 बोरॉन है उतने ही sp3 हैं, करेक्ट। इसी क्वेश्चन को अगर बोल देते इक्वल नंबर ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज एटम, तो ये गलत हो जाता स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बोरॉन के साथ साथ वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो हमें ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन लेना पड़ेगा। 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर एटम, देखा था अभी हमने, हर बोरॉन को एक एक OH मिला था, तो OH मतलब हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, इसको अगर देखा जाए ऑप्शन से पढ़ते हैं। 3 सेंटर, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमें पहले पता है उसके हिसाब से BH3 अगर डाइमर फॉर्म बनाएगा तो क्या बनेगा? वो B2H6। जल्दी से लिख लेते हैं कैसा था वो। 4 नॉर्मल थे, एक बनाना था, सॉरी 4 नॉर्मल थे, 2 बनाना था, एक ऊपर बनाना एक नीचे बनाना। तो बनाना बॉन्ड में कितने थे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कितने बॉन्ड है? BH3 है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, करेक्ट। AlCl3, इनका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ऑप्शन ए ड्रॉ करते हैं। CH3 मतलब कार्बन, एक कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, और एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 3। कार्बन के पास होते हैं 4, तो ये बना जाएगा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एक मिथाइल वाला पार्ट है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही से बॉन्ड बना सकता है, नॉर्मल कोवेलेंट। अब देखा जाए दोनों एल्युमिनियम को बॉन्ड बनाना है पर एक ही है, तो इसमें अब क्या होगा? जैसे बनाना बॉन्ड में हुआ था वही टाइप का होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन तीनों में शेयरिंग, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। ऑप्शन बी, द लेविस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। तो बोरोन है, लुविस एसिड क्या था? लुविस एसिड तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, बोरोन एक्सेप्ट करेगा 2p में, एल्युमिनियम एक्सेप्ट करेगा 3p में। जितना साइज कम होता है उतना अच्छा एक्सेप्टर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। AlCl3 हैज़ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इन डायमेरिक, इसको भी देख लेते हैं। AlCl3 जब ये डाइमर बनेगा, 2 मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? Al2Cl6। इसके केस में फिर एल्युमिनियम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्लोरीन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक अजब बात यह है कि क्लोरीन के पास लोन पेयर भी हैं, तो क्या होगा? ये अगर इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ, इसके पास लोन पेयर है, तो इसको डोनेट कर देगा। इसके पास भी है, डेफिशिएंट बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर सकते हैं। तो अगर इस वाले स्पेशल बॉन्ड की बात देखा जाए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं? 1, इसका 2 और लोन पेयर से 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1, 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कितने सेंटर हैं? 3। दोबारा लिख रही हूँ, एल्युमिनियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर,
तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर। तो ये बॉन्ड कैसा है, नॉट डेफिशिएंट नहीं है, बल्कि ये तो रिच है। 3 के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, नॉट डेफिशिएंट बॉन्ड। तो कब कब नॉट डेफिशिएंट बॉन्ड होंगे, जैसे ब्रिज वाले एटम होंगे, अगर उनके पास लोन पेयर है तो वो डोनेट कर देगा लोन पेयर से, तो डेफिशिएंट होने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। 13 हम डिस्कस कर चुके थे, सॉरी 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक में कुछ ही चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। अगर मीन्स का बनाना है तो सिंगल चॉइस, एडवांस का बनाना है तो उसको मल्टीपल चॉइस में डाल देंगे। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑर्थोबोरिक मतलब H3BO3 वीक एसिड है, सही बात। behave as acid, behave as an acid in aqueous solution। कितना H प्लस देगा, 1H प्लस। तो क्या बोलेंगे इसको, मोनो बेसिक एसिड। ऑर्थोबोरिक बिहेव एज ए वीक एसिड सही है इन वाटर इन ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन, गलत। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब होता है जैसे HCl है वो खुद ही आयोनाइज हो रहा है H प्लस एंड Cl माइनस, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपना खुद का आयन देना, सेल्फ आयोनाइजेशन। पर तो ऑर्थोबोरिक तुमने ऊपर देखा था, ये खुद का नहीं दे रहा है एसिड, ये क्या कर रहा है, पानी का लेके वाटर का दे रहा है, तो इट्स नॉट सेल्फ आयोनाइजेशन, इट्स रॉन्ग। ऑप्शन बी, इसकी एसिडिटी इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग इथाइलिक ग्लाइकोल। यस, ये ऑप्शन वहाँ देखा था हमने ऊपर कि जो प्रोडक्ट बन रहा था, दोबारा लिखिए देती हूँ, H प्लस और दूसरा क्या बनेगा, ये माइनस। ये स्टेबलाइज किससे हो रहा था, इथाइलिन ग्लाइकोल, वहाँ पे लिखा था सिस्टाइल, वो यही है, इथाइलिन 2 कार्बन, जैसे वाटर रिमूव करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड पानी में, तो अच्छा एसिड होगा। तो एसिडिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, देखो एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है। इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, यस, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। इट हैज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स रॉन्ग। ये पानी में नहीं सॉरी, इसका जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो प्लेनर होता है, इसको करेक्ट कर लो। 3 डायमेंशन की जगह कैसा है, प्लेनर 2D। बुक में इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, तो जितने भी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स उनको अच्छे से देखना है। इनऑर्गेनिक की खासियत है कि डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को भी बाद में डिस्कस करते हैं, 16 लेते हैं। 16 है बोरोन आल्वेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू साइज। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात आएगी तो दिमाग में क्या रहना है हमारा, फजांस रूल। फजांस रूल क्या बताता है, फजांस रूल बताता है हमें कि किसी भी बॉन्ड में कितना कोवेलेंट नेचर है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इसके लिए एक कॉलम, जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा उतना ज़्यादा कोवेलेंट, तो क्या कहेंगे हम लोग, मोर पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू मोर कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कैरेक्टर। ये कुछ भी चीज़ 100% कंप्लीट नहीं होती, आयनिक में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कुछ कोवेलेंट में आयनिक। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कितना कोवेलेंट है, तो किसमें ये है पॉजिटिव कैटायन एंड एनायन नेगेटिव। सब इसको मैं एनायन कैटायन ही लिख देती हूँ।
सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चार्ज। चार्ज क्या होना चाहिए, इस पे भी मोर, दोनों पे चार्ज होना चाहिए ज़्यादा देन साइज। कैटायन का साइज लेस, एनायन का साइज मोर या लार्ज। कैटायन जितना ज़्यादा चार्ज रखेगा, जितना छोटा साइज होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो बोरोन ऊपर है पीरियोडिक टेबल में अपनी फैमिली में, तो ऑब्वियसली साइज छोटा होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, दैट इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द फजांस रूल। कितनी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो बार बार कह रहे हैं हर टॉपिक में कुछ कुछ चीज़ें हैं, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन वाले में वो सब याद रखो, और एल्युमिनियम का डाइमर, एम्फोटेरिक वही वाला पार्ट है। इन वाटर ऑर्थोबोरिक बिहेव एज ए वीक एसिड, करेक्ट। इन वाटर ऑर्थोबोरिक एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर, पानी में, हाँ पानी नहीं है तो अच्छा बेस नहीं, सॉरी एसिड नहीं है, ये पानी में है, ये भी करेक्ट। 18 एम्फोटेरिक इन नेचर, यस, ऊपर हमने लिखा था कि कौन कौन से एम्फोटेरिक थे, याद है, वो जनाबे अली वाला वही है एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक होंगे तो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी, तो उसका रिएक्शन टेबल लिख ही लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। AlOH3, अगर ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बनेगा, Al, एसिड ले लिया HCl, इसको रिएक्ट करा रही हूँ बेस से NaOH। एल्युमिनियम और जिंक का रिएक्शन बहुत कॉमन है एसिड बेस के साथ, वो याद रखना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, सारे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक का मतलब ये भी ब्रेक हो, ये भी ब्रेक हो, इक्वल स्ट्रेंथ है तभी ब्रेक हो सकता है, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 15। पहले 15 डिस्कस कर लेते हैं, फिर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में था वो हमारा डाइबोरेन है, उसको ब्रेक कर रहे हैं। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, बनाना बॉन्ड को 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सब दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही बनाना बॉन्ड बोले, ब्रेन में पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनना चाहिए। इस टाइप से ड्रॉ कर रही हूँ। इसको अगर तोड़ा जाए तो ये ऐसे भी ब्रेक हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन रीड नहीं किया था, बैक जाके क्वेश्चन रीड कर लो। अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं सिमेट्रिकल, तो बिल्कुल आधा आधा, आधा इधर BH3 इधर BH3, इनको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिक क्लीवेज। इसको तोड़ रहे हैं हम लोग सिमेट्रिक तोड़ा जा रहा है। तो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि कौन सिमेट्रिकल ब्रेक करते हैं। तो छोटे साइड के अमोनिया होंगे, लोन पेयर वाले होंगे, वो सिमेट्रिकल तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, NH3, छोटा साइज है इसका, 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन डालेंगे तो ये वाला कंपाउंड ऐसे बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक जगह हो गया BH4। ये जो हम डाल रहे हैं इसको मैं 1 डिग्री 2 डिग्री ना लिख के इसका नाम दे देती हूँ X। लेट्स टेक इट इज X। एक सेकेंड, मैंने क्या गलत लिखा, रुको वेट। पहले किसी भी कंपाउंड में पहले कैटायन वाला पार्ट लिखते हैं, बाद में एनायन वाला। तो ये BH4 जो है, तो बोरोन 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन होगा उस पर।
BH2 में 2 या के जुड़ गएंगे X2, इस पे पॉजिटिव। कैटायन हमेशा पहले, बाद में एनायन। केस 1। केस 2, सिमेट्रिकल कब ब्रेक होगा? जब हम ये वाले ऐड करेंगे। अनसिमेट्रिकल 3 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। तो क्या बन जाएगा? आधा आधा, BH3 और NR3। कितने हैं? 2। एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, तो 2 टाइम्स। तो ये इसका प्रोडक्ट। इसमें डिटेल में नहीं देखना है, बस यही एग्जांपल तुम्हें देखना है कि जो छोटे साइज के होंगे एमीन वाले वो अनसिमेट्रिकल, 3 डिग्री जो बड़े होंगे वो सिमेट्रिकल ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। मैथ्स का कॉलम है, एडवांस का है, ऑप्शन PQRS। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टर्म्स इजी हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। चलो, फर्स्ट ऑप्शन बेरिलियम है, उसमें एक ऑक्सीजन आया है। तो ऑक्सीजन कब आ सकता है? हीट करेंगे तो ऑक्सीजन तो आ नहीं सकता है, वहाँ तो जो ऑक्सीजन होंगे वो तो रिमूव होंगे, जो गैस होंगे वो निकलेंगे। एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें H+ दे रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस, इसमें भी पानी दे रहे हैं, हीट में डाइल्यूशन मतलब पानी और दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि इसका क्या क्या ऑप्शन हमारा हो सकता है। मैच करते हैं। जो Bi3+ है उसके अंदर क्या आ चुका है? एक O आने का मतलब उसके अंदर क्या दिया होगा? हाइड्रोजन तो नहीं? गेस करो। इसका आंसर चलो ऐसे देखते हैं। जो Bi3+ है, एक ऑक्सीजन आया है। एक ऑक्सीजन आने का मतलब इसके अंदर क्या डाला गया होगा? गेस करो। H+ नहीं, इसमें क्या डाला होगा? H2 तभी ऑक्सीजन आया है। इसमें हाइड्रोजन लिखा नहीं है, वो H2H+ के फॉर्म में होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा Q। जो ऑप्शन B है, इसमें अगर देखा जाए तो ए नेगेटिव था, अब ये हो गया है न्यूट्रल। तो जब पानी डालेंगे, पानी तो चार्ज को नहीं खा सकता है, तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव है उसको हाइड्रोजन दे दिया गया है। तो हाइड्रोजन देने का मतलब है कि इसमें क्या डाल दिया है? एसिड, एसिडिफिकेशन। सिलिकन, एक सिलिकन था, 2 सिलिकन है, तो इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, SiO4 है। अगर इसको हम डाइमराइज करें, मान लेते 2 मोल है, तो क्या होगा इसमें? Si2O8। बट ऑप्शन में क्या दे रखा है? Si2 है और O7 है। इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन कब जाएगा? इसमें हम क्या करेंगे? हीट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? B। डी पे देखते हैं। B4 से हमें बनाना है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, उससे हमें हेल्प मिल रही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। B4 से बनाना है BH3। पहले इस पर नेगेटिव साइन था, अब नेगेटिव चला गया, तो नेगेटिव कब जाएगा? जब हम इसके अंदर क्या देंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन देगा? एसिड वाला, H+। B4O7 2 माइनस, 2 माइनस है तो हम इसको 2H+ देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? एसिडिफिकेशन। इसमें अगर एसिड देंगे तो क्या बनेगा? ये H2B4O7। ठीक है, अब हमें जाना कहाँ तक है? हमें जाना है H3BO3। यहाँ से यहाँ तक हम कैसे जा सकते हैं? सोचो। पहले इस फॉर्मूला को इसको ट्राई करते हैं। H3BO3 ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, तो इसका मतलब है कि ये क्या चीज़ है? अगर बोरोन 4 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 12, और ऑक्सीजन भी 12।
तो इससे हमें ये बनाना है H14B4O12। तो इसको हम क्या करें, हम एक बार वाटर ऐड करके देखते हैं कितना पानी, 5 मॉलिक्यूल्स। जैसे ही 5 मॉलिक्यूल्स ऐड करने पे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12। इसमें हो गया हाइड्रोजन 12, बोरोन तो 4 और ऑक्सीजन 7 पहले थे, 5 और आ गए तो वो 12। तो इसका मतलब सही है, पानी डालने के बाद कुछ रिमूव नहीं हो रहा, तो नो हीटिंग। तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसको पहले H+ डाला फिर वाटर डाल रहे हैं, इसको सही से लिख दिया जाए। इसमें अगर पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, H12B4O12। तो इसका मतलब है कि हम सही पहुंच गए हैं। तो आंसर हो जाएगा पहले एसिड, फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे पानी, हाइड्रोलाइसिस। अब देखो ऑप्शन एस क्यों नहीं है, ऑप्शन एस होता है डाइल्यूशन बाय वाटर, मतलब उसके अंदर पानी डाल के उसको डाइल्यूट करें, उसका कंसनट्रेशन को कम कर रहे हैं, पानी बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम ऐसा नहीं कर रहे, हम उसके साथ पानी को जोड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा क्यू। क्वेश्चन नंबर 20, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन B2H6। यस, ये तुमने देख लिया, कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा कौन सा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। जो बनाना बॉन्ड है वो कैसा है, 3 सेंटर के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एफिशिएंट। इसको ऐसे लिख देंगे। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटल कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो मेटल बेस नॉन मेटल एसिड, तो बोल दिया बेसिक और डिक्रीजेस, रॉन्ग, गलत, फॉल्स। एल्युमिनियम Al2Cl6, ऊपर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था क्वेश्चन में, कैसा था, एल्युमिनियम एल्युमिनियम डाइमर फॉर्म, 2 क्लोरीन, ये बाकी के जो 4 क्लोरीन है वो नॉर्मल बॉन्ड, ये इस टाइप से, और ये लोन पेयर दे रहे हैं, तो सारे इक्विवेलेंट नहीं है, 4 इक्विवेलेंट टर्मिनल वाले और बीच वाले 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। क्वेश्चन नंबर 23, इसका करेक्ट आंसर है 6। चलो सॉल्व करते हैं कैसे आ रहा है। कितना मोल ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं हम, किसका, डाइबोरेन। डाइबोरेन कितना आ चुका है, कोई बात नहीं, उसी को डील करते हैं। जो डाइबोरेन है वो क्या कर रहे हैं, उसको रिएक्ट करा रहे हैं मिथेनॉल से। मिथेनॉल मतलब इथेनॉल, मिथेनॉल कुछ याद आ रहा है, B2H6 फर्स्ट कार्बन वाला मिथेनॉल, ये रिएक्ट किया। ये सारे एग्जाम्पल बुक में है, तो बुक को एक बार अच्छे से खंगालना है पूरा। मोल की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 2 बोरन है तो 2, पर क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं हम लोग, 3 मोल। 1 मोल के लिए बन रहा है 2, 3 मोल है तो कितना बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 मोल। जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 6। या अदरवाइज ऐसा भी देख सकते हैं हम लोग कि हम लोगों का बोरोन कंटेन बोल रहे हैं ना, कितने बोरोन होंगे, तो इसमें हम कुछ हीट वीट कर नहीं रहे हैं, तो ना ही कोई बोरोन रिलीज़ होगा, और बोरोन का तो गैस होता नहीं है, तो जितने बोरोन पहले ले रहे थे बाद में भी उतने ही होंगे। एक B2H6 में 2 बोरोन थे, 3 में 6, जो स्टार्टिंग में थे वो तो फाइनल रहेंगे ही। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बताना है इसमें n की वैल्यू। इसको n की वैल्यू कैसे देखेंगे, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो लेट्स डू द चार्ज बैलेंस। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप है तो 2 चार्ज +2, कितने हैं वो n मान लेते हैं। एल्युमिनियम पे 3 चार्ज, कितना एल्युमिनियम है 2,
सिलिकॉन कार्बन फैमिली 4, चार्ज है टोटल है 6, ऑक्सीजन पे होता है -2 और टोटल है 18, 36, नेट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द n इक्वल टू 3। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, छोड़ना नहीं है। न्यूट्रल है, चार्ज हमेशा बैलेंस, चार्ज बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करोगे, वैल्यू बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले आते थे उस टाइम का है, लिख लेते हैं। AlF3 इंसॉल्युबल है, थोड़ा सा KF डाल रहे हैं तो सॉल्युबल हो रहा है, पर BF3 डाल के वापस से प्रेसिपिटेट रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं और रिएक्शन को फिर याद कर लेंगे। AlF3 जब KF से रिएक्ट किया है तो क्या बनेगा, ये K3AlF6, इसका मतलब है ये सॉल्युबल है। जब सॉल्युबल है तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो। फिर इसमें अब क्या डाल रहे हैं, BF3 डालने के बाद AlF3 प्रेसिपिटेट बन गया। क्वेश्चन में हिंट भी है, रिएक्शन लिखना है। तो एल्युमिनियम निकल गया है, बोरोन अंदर चला जाएगा। बोरोन 4 बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए K+। इस कंपाउंड में एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर +3। 26, हाउ इज बोरोन ऑब्टेन फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला आँख बंद करके रिवाइज करो, क्या था वो, 2sp2 2sp3 8H2O बाहर, याद आ गया। चलो वैसा ही है बोरेक्स। अब बोरेक्स से हमें बोरोन निकालना है, ठीक है। Na2B4O7, H2 वाला पार्ट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। HCl से रिएक्ट किया है तो क्या बन गया, ये NaCl NH3BO3। तो इसको तुम्हें ऐसे भी याद रख सकती है, प्रिपरेशन ऑफ H3BO3 का ऑर्थोबोरिक एसिड जो वीक एसिड है उसका प्रिपरेशन भी है, याद रखना है। इसमें क्या डालेंगे, HCl BCl3N वाटर। BCl3 को करेंगे हीट इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, AlCl3 बनेगा और बोरोन हमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, जो B2H6 है उसके अंदर रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग HCl से, तो एक H विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ये H2 गैस रिलीज। रिएक्शन से हम वो हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कंपाउंड है, वो रिडक्शन हो रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। गुड। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि X के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। X इज अटैच टू कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तभी इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाने को कहते हैं रिडक्शन और हाइड्रोजन को लगाने को रिडक्शन, ठीक है। रिड्यूस करने के बाद Y बना है, X में डाल दिया है, X इज नॉट अटैच टू, सॉरी, X कंटेन, X कंटेन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये एलिमेंट। LiAlH4 डालने से बन रहा है Y, Y में हाइड्रोजन है, तो Y को जब एयर से रिएक्ट किया तो वो बोरोन ट्राइऑक्साइड, तो हमें X तो पता ही चल गया क्योंकि एयर में तो बोरोन होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड था वो बोरोन का होगा। तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या हो सकता है, BF3 या BCl3।
तो BF3 को जब हम हाइड्रोजन देंगे तो क्या बनेगा, ये BH3 मोनोफॉर्म में स्टेबल नहीं होता, ये बना लेगा अपना डाइमर। तो B2H6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके स्ट्रक्चर को पूरा रट के घोट के पी जाएंगे। तो इसमें और क्या देखा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसको रिड्यूस करेगा, जिसके पास पैरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन ये पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, एल्युमिनियम सल्फाइड, सल्फाइड H2 माइनस, ये दे रहा है फॉलिस्मॉल बदबू वाला। तो जो सल्फाइड का जो बदबू वाला रिएक्शन है अनप्लीजेंट वाला, वो क्या है, H2S, ये है रोटन एग स्मेल। जो अंडा सड़ जाता है वैसी स्मेल है, रोटन एग, अनप्लीजेंट। तो जैसे ही फॉल स्मेल आए और सल्फाइड है तो दिमाग में यही रखना है, H2S। रिएक्शन लिखनी है, आप लिख ही लेते हैं। एल्युमिनियम पे होता है 3+ चार्ज, सल्फर पे है -2, प्लस 2 द क्रॉस Al2S3, डम कर दिया है इसको। तो वहाँ पे ऑक्सीजन होंगे, सब होंगे, पर हमें H2S बनाना है, हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन मॉइस्चर से तो क्या बना देंगे, एल्युमिनियम का OH से हाइड्रोक्साइड, H चला जाएगा सल्फर के पास, H2S। H2S गैस है तो स्मेल आ रही है, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हैं। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे स्टेशोमेट्रिक, तुम सब इतने समझदार हो, इसको बैलेंस कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि एनहाइड्रस AlCl3 इज कोवेलेंट। एनहाइड्रस जिसमें अभी पानी नहीं है, अब डेटा कुछ दे रखा है, ओके। फिर उसके बाद बोल दिया है कि अच्छा, इस डेटा की वजह से बताना है कि ये कोवेलेंट होगा या आयनिक एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। ये AlCl3, एक मिनट, इसके अंदर है AlCl3। AlCl3 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, Al3+ and 3 क्लोराइड आयन। जब इसको पानी में डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, इसको डिज़ोल्व करेंगे, जैसे नमक डिज़ोल्व होता है पानी में, इस टाइप से इसको स्टेबल करेंगे। Cl- के पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट पानी का। इसको बोलते हैं, ऐसे पूरा डिज़ोल्व होने को, हाइड्रेशन। तो इसमें मेटल और पानी के साथ एक बॉन्ड बन रहा है। जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो जो बॉन्ड है एनर्जी रिलीज़ होगी वाटर की वजह से, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी। ये एनर्जी रिलीज़ होगी। अब बॉन्ड तोड़ना है स्टार्टिंग में तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई ये हमें देना है, ये एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये प्रोसेस कब पॉसिबल होगा, ये प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा जब कंपाउंड को प्रॉफिट हो, कोई भी अपना लॉस नहीं चाहता है। तो मतलब तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है उससे ज़्यादा होना चाहिए ये हाइड्रेशन, ज़्यादा होगा तो वो आयन फॉर्म में रहेगा। जब भी कुछ स्टेबल होगा तभी वो प्रोसेस आगे जाएगी। तो हम चेक करते हैं स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ब्रेक करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम की है, AlCl3 की है, वो करेक्ट कर लो वहाँ पे। AlCl3 की कितनी है, 5137 किलोजूल पर मोल। यूनिट का ध्यान रखेंगे, सारे यूनिट किलोजूल पर मोल में है। चेक चेक चेक, यस। तो आयन बनाने के लिए हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा, सप्लाई। तो हम इतना इन्वेस्ट तभी करेंगे जब बनने के बाद उतना या उससे ज़्यादा एनर्जी हमें मिले। तो देखते हैं, Al3+ जब पानी के साथ हाइड्रेशन करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है, -4665 किलोजूल एक मोल के लिए लेते हैं। Cl- 3 Cl- है
पानी में डालेंगे तो सारे अपना अपना हाइड्रेशन फॉर्म करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगी। जितनी एनर्जी एक क्लोराइड आयन के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -381 किलो जूल पर मोल। किलो जूल ही लिखते हैं एक एक के लिए। हाँ, फिर अब देख रहे हैं कि नेट कितना एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, सम करते हैं, -5808 किलो जूल। इतना हमें मिल रहा है, इतना देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बाद में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट इज़ मोर। पहले हमें कम सप्लाई करना है, उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो प्रॉफिट तो हम जाएंगे उस तरफ जहाँ प्रॉफिट है, चलते चलो। ये एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हमें मिल रहा है, हाइड्रेशन इज़ मोर देन आयनाइजेशन, तो इसका मतलब है कि वो किस फॉर्म में रहेगा, आयनिक फॉर्म, नॉट इन कोवेलेंट, आयनिक फॉर्म इन एक्वस। यहाँ पे वाटर है, वाटर को हाइड्रेशन बोलते हैं, तो पानी की वजह से स्टेबल हो रहा है इसलिए बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। कोई अगर और सॉल्वेंट होता तो उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। क्लियर? थैंक यू। आई होप कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर होंगे तो प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू।